नमस्कार, मैं हूँ कौशिक। स्वागत है आपको YouTube चैनल रिटेल एडवाइजर पर। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी को बटन दबाइए। पिछले दिन यानी 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर अभियान के बारे में बात किए थे। आज निर्मला सीतारमन जी यानी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और इसके बारे में बताया क्या क्या स्टेप लिए गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या क्या स्टेप लिए गए हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने के बाद ही निर्मला सीतारमन जी पास्ट 6 ईयर यानी 2014 से जो गवर्नमेंट आ रही थी उसके रिफॉर्म्स के बारे में बात किए। गैस रिफॉर्म यानी उज्जवल योजना, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बैंक रिफॉर्म्स, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम किसान योजना, न्यू फिशरीज डिपार्टमेंट जो बनाए थे, आईबीसी रिफॉर्म्स, जीएसटी रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म्स के बारे में बात किए। बताए उन रिफॉर्म्स के बाद जो कोरोना संकट आए थे तो उस कोरोना संकट में भी बहुत अच्छे से काम किया गया। डायरेक्टली जो पैसा है सबके अकाउंट में जो जो एलिजिबल है उनके अकाउंट में भेज दिए गए थे ताकि कोई भूखा ना रहे और कोई भी परेशानी ना आए, इसलिए ये रिफॉर्म्स बहुत काम में आए। तो उसके बाद उन्होंने बताया जो 5 पिलर है प्रधानमंत्री जी ने बताए थे आत्मनिर्भर अभियान का। एक है इकोनॉमी, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा सिस्टम, चौथा डेमोग्राफी और पांचवा है डिमांड। तो इस 5 पिलर के बारे में बात किए और 2019 का बात किए। तो जब 19 में सरकार दूसरी बार आई तो उन्होंने एमएसएमई बिजनेस सेक्टर्स बहुत सारे कंसल्टेंट किए, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया और बिजनेस और एमएसएमई और जो भी सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर है, उस सेक्टर को क्या चाहिए उन्होंने दिया, ये सारा बात उन्होंने बताया। तो उसके बाद 2020 में आ जाते हैं। 2020 में जब बजट हो जाता है उसके बाद ही कोरोना इंडिया में फैलने लगता है। कोरोना के चक्कर में इंडिया में लॉकडाउन लग गया था। तो जो हमने रिफॉर्म्स किए थे, उन्होंने बताया हमने जो रिफॉर्म्स किए थे डीबीटी ट्रांसफर वो बहुत काम में आ गया है। जन धन योजना के मार्फत जो खाता खुले थे, बैंक अकाउंट खुले थे, उनमें 41 करोड़ अकाउंट में पैसा भेजे गए थे। 52,606 करोड़ रुपीस। ये रिफॉर्म्स के वजह से हुआ क्योंकि जो रिफॉर्म्स पिछले टाइम किए थे उसी वजह से पैसा भेजे गए थे और ख्याल रखा गया था जो किसी को परेशानी ना हो पैसे की। उसके बाद उन्होंने बताया जो रेशन है, रेशन कार्ड होल्डर को तो रेशन मिल ही रहा था और जो रेशन कार्ड होल्डर नहीं है उनको भी रेशन दिया गया है। और फार्मर्स के लिए जो पैकेज है वो भी डीबीटी के माध्यम से भेजे गए थे और जो फिशरीज है उनको भी पैसा भेजा गया था। जो पेंशनर्स है और हैंडीकैप है, विडो है, उन लोगों का अकाउंट में भी डीबीटी ट्रांसफर किए गए थे। बहुत जल्दी पैसा उन लोगों के पास पहुंच गया था। तो ये सारा बात उन्होंने बताया। उसके बाद जो रिफॉर्म्स जो बताए जो इकोनॉमिक पैकेज के अंदर था वो हम बात करते हैं। तो उन्होंने इस इकोनॉमिक पैकेज में एमएसएमई के बारे में 6 स्टेप लिए हैं, ईपीएफ के बारे में 2 स्टेप लिए हैं, एनबीएफसी एमएफआईएस के लिए 2 स्टेप लिए हैं, डिस्कॉम के लिए 1 स्टेप, कॉन्ट्रैक्टर के लिए 1 स्टेप, रियल एस्टेट के लिए 1 स्टेप और टैक्स पेमेंट जो है उसके लिए 3 स्टेप लिए गए हैं। तो पहले बात करते हैं एमएसएमई का जो 6 स्टेप है उसके बारे में। तो पहला जो स्टेप है एमएसएमई के लिए कोलैटरल फ्री लोन 3 लाख करोड़ का, यानी कोई भी बॉन्ड नहीं लगेगा, 3 लाख करोड़ का एमएसएमई सेक्टर में लोन दिया जाएगा। तो ये लोन जो भी एमएसएमई अवेल करेगा उनको 4 साल का पीरियड मिलेगा ये लोन चुकाने का और 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड भी मिलेगा। तो ये था पहला स्टेप एमएसएमई के बारे में। उसके बाद है दूसरा स्टेप जो स्ट्रेस्ड और एनपीए है एमएसएमई का, उन लोगों के लिए भी 20,000 करोड़ का लोन अवेल कराया जाएगा जिससे 2 लाख एमएसएमई इससे फायदा होगा। उसके बाद है फंड ऑफ फंड, यानी इसमें 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूशन किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। जो ग्रोथ और पोटेंशियल वाला एमएसएमई है, बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं एमएसएमई है, उन एमएसएमई में 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूशन किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और जो एमएसएमई का उसका डेफिनेशन भी चेंज कर दिया गया है इन्वेस्टमेंट साइज और टर्नओवर के हिसाब से। तो इन्वेस्टमेंट साइज है 1 करोड़ और टर्नओवर है 5 करोड़। तो इसको माइक्रो एंटरप्राइज हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। उसके ऊपर भी चेंज होता रहेगा, उसका स्क्रीनशॉट हम डाल देंगे आपको। उसके बाद जो रिफॉर्म्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी टेंडर निकलेगा 200 करोड़ तक, उसमें कोई ग्लोबल प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। तो हमारा इंडियन जो कंपनीज है और एमएसएमईज है उन लोगों के लिए काम करने का मौका मिलेगा इंडियन गवर्नमेंट के लिए ज्यादा। और जो पेंडिंग्स है एमएसएमईज के नेक्स्ट 45 डेज में
पेमेंट कर दिए जाएंगे। तो ये तो था 6 स्टेप्स एमएसएमई के बारे में। तो चलिए ईपीएफ के बारे में जान लेते हैं। ईपीएफ में 2 रिफॉर्म किए गए हैं। एक है जो 15,000 कम कमाते हैं उन लोगों के लिए 3 महीने तक ईपीएफ गवर्नमेंट पे करता रहा था, तो अब ये और भी आगे 3 महीने यानी अगस्त तक गवर्नमेंट पे करेगा, जिसमें 2,500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट इन्फ्यूज करेगा, मतलब डालेगा। उसके बाद जो एम्प्लॉयर है और प्राइवेट सेक्टर में और एम्प्लॉय है उन लोगों के लिए 10%, जो पहले 12% था वो अब 10% कर दिए गए। 10-10 दोनों तरफ से 10-10% ईपीएफ में डाला जाएगा। और गवर्नमेंट सेक्टर में जो है उन लोगों के लिए कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। उसके बाद है एनबीएफसी, जो स्ट्रगलिंग एनबीएफसी है उन लोगों के लिए 30,000 करोड़ का लोन इन्फ्यूज किया जाएगा और इसका गारंटर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद 45,000 करोड़ का लोन सैंक्शन किया जाएगा ये पेपर्स जिनके पास है और उससे भी कम रेटिंग वाला जो पेपर है उन लोगों के लिए। और इसमें 20% लॉस गवर्नमेंट बियर करेगा। देखा जाएगा ये जो 45,000 करोड़ का लोन है वो एमएसएमई और पब्लिक रिटेल सेक्टर में यूज हो रहा है, ये देखा जाएगा। उसके बाद है डिस्कॉम यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है उन लोगों के लिए 90,000 करोड़ का एक फंड बनाया गया है, उनको दिया जाएगा। जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो दिखेगा, जो पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरईसी इसको पावर कॉर्पोरेशन जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है उनको देंगे। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टर, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है उन लोगों के लिए 6 महीने का एक्सटेंड कर दिया गया है। 6 महीने के लिए काम को एक्सटेंड करने के लिए बोला गया है। और जो सिक्योरिटीज है उनके बैंक के पास, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर 50% काम कंप्लीट कर दिया है तो उनके हिसाब से कुछ सिक्योरिटी वो बैंक से विथड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा स्टेप लिए गए हैं। उसके बाद है रियल एस्टेट के बारे में, जो प्रोजेक्ट अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एक, तो रियल एस्टेट में क्या होगा, जो रियल एस्टेट अभी बन रहे हैं और जो जिसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया उन लोगों के लिए 6 महीने तक रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड कर दिया गया। 6 महीने तक जो रजिस्ट्रेशन है कंस्ट्रक्शन फिनिशिंग डेट है वो 6 महीने तक एक्सटेंड कर दिया है ताकि लिक्विडिटी बना रहे। उसके बाद टैक्स में जो रिफॉर्म स्टेप लिए गए हैं, टीडीएस और टीसीएस में 25% काट कर दिए जाएंगे। यानी आप अगर 100% टीडीएस देते थे तो इसको आप 75% आपको टीडीएस देना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से 50,000 करोड़ मार्केट में आ जाएंगे। और टैक्स फाइलिंग डेट है 30 नवंबर 2020 कर दिए गए हैं। टैक्स ऑडिटिंग डेट 31 अक्टूबर तक कर दिए गए हैं और टैक्स असेसमेंट को 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। तो ये सारा स्टेप लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।